आपने पूरी कोशिश की, प्रोडक्ट का बेहतरीन प्रेजेंटेशन दिया, हर क्वेश्चन का आंसर दिया, लेकिन लास्ट में क्लाइंट कहता है मुझे सोचने दें। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है, क्योंकि इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ 5 पावरफुल तरीके जिनसे आप इस स्थिति को तुरंत हैंडल कर सकते हैं और क्लाइंट को हाँ कहने के लिए तैयार कर सकते हैं। मुझे सोचने दो, 90% केसेस में जब क्लाइंट ये कहता है तो वो ना कहना चाहता है, लेकिन सीधा मना नहीं कर सकता। अगर आपने इस बहाने को सही तरीके से हैंडल किया, इस ऑब्जेक्शन को आप हैंडल कर पाए, तो डील वहीं खत्म हो जाएगी, पॉलिसी क्लोज हो जाएगी। हो सकता है क्लाइंट किसी और से पॉलिसी ले ले और आप बिना वजह इंतजार करते रह जाएं। तो इस स्थिति को कैसे हैंडल करें? कैसे क्लाइंट को तुरंत डिसीजन लेने के लिए इंस्पायर करें? कैसे? मुझे सोचने दो। ओ हाँ, मैं खरीद सकता हूं में बदले। इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं 5 असली कारण है जिनकी वजह से क्लाइंट सोचने के लिए समय मांगता है। 5 पावरफुल तरीके जिससे आप इस बहाने को तुरंत कवर कर सकते हैं। एक प्रैक्टिकल स्क्रिप्ट मैं आज आपको प्रोवाइड करूंगा, जिससे आप क्लाइंट को बिना ज्यादा प्रेशर बनाए फटाफट डिसीजन लेने के लिए तैयार कर सकते हैं। नमस्ते, मैं हूं मनमोहन अत्री, एक डिजिटल कोच और इंश्योरेंस एक्सपर्ट, और मैं इंश्योरेंस एडवाइजर्स के बिजनेस को नेक्स्ट लेवल तक ले जाने के लिए काम कर रहा हूं। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि फ्यूचर में आने वाली जितनी भी हमारी वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो विदाउट ए फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है, जब क्लाइंट कहे मुझे सोचने दें तो क्या करें। क्लाइंट की झिझक को दूर करने की मैं आपको इफेक्टिव स्ट्रेटजीज बताने वाला हूं। क्लाइंट मुझे सोचने दो क्यों कहते हैं? सबसे पहले फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन खड़ा होता है कि क्लाइंट ऐसा बोलता ही क्यों है कि मुझे सोचने का टाइम चाहिए। गलत निर्णय लेने का डर। क्लाइंट के मन में ये डर रहता है कि वो कहीं जल्दी में गलत डिसीजन ना ले ले। दूसरा, अधिक जानकारी की आवश्यकता। जो भी इंफॉर्मेशन हमने क्लाइंट्स को दी है वो उनसे अभी सेटिस्फाई नहीं है, या उसके कुछ डाउट्स बचे हुए हैं, वो अपने डाउट्स को क्लियर कराना चाहता है। वित्तीय चिंता, फाइनेंशियल उसको टेंशन रहती है कि अगर आज मैंने ये प्रीमियम स्टार्ट कर लिया, फ्यूचर में मैं इसको टाइमली भर पाऊंगा या नहीं भर पाऊंगा, कहीं मेरा बजट तो नहीं गड़बड़ा जाएगा। जल्दबाजी न करने की मानसिकता। ज्यादातर लोगों के अंदर ऐसी मेंटलिटी होती है कि वो जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना चाहते, बल्कि आराम से सोच विचार करके डिसीजन लेना चाहते हैं। निर्णय को टालना, बहुत सारे लोगों के अंदर प्रोक्रेस्टिनेशन की प्रॉब्लम होती है। ये एक ऐसी हैबिट है कि बहुत सारे लोग डिसीजन को आगे के लिए टालते रहते हैं। तो इसके लिए मैं आपको स्ट्रेटजी बता रहा हूं। स्ट्रेटजी नंबर 1, वास्तविक कारण पहचाने। फ्रेंड्स, आपको क्लाइंट के ऑब्जेक्शन का रियल रीजन क्या है उसको आइडेंटिफाई करना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप रियल रीजन को आइडेंटिफाई नहीं कर लेंगे तब तक आप आगे मूव नहीं कर पाएंगे। आपको पोलाइटली पूछना है, मैं समझ सकता हूं, क्या सर आप बता सकते हैं कि आपको किस पहलू पर सोचने की जरूरत है? आप किस चीज पर सोचना चाहते हैं? आप प्राइस के ऊपर सोचना चाहते हैं, या उसके जो बेनिफिट्स हैं उस पर सोचना चाहते हैं, या और कुछ? आप एक सीधा सा यहाँ पर क्वेश्चन उससे पूछ सकते हैं, व्हाई। क्लाइंट कहता है कि मुझे सोचने का टाइम चाहिए, तो आप कहते हैं व्हाई, तो वो उसका आंसर देता है। जब वो उसका आंसर देता है तो आपको बोलना इन एडिशन टू दैट, इसके अलावा कुछ और। सर, जो आपने ये रीजन दिया कि मुझे प्राइस ज्यादा लग रहे हैं, मैं कहीं और से भी कंपेयर करना चाहता हूं, या कोई और रीजन उसने दिया, तो आपने बोलना है इन एडिशन टू दैट, क्या इसके अलावा कोई और ऐसा कारण है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है? अब फ्रेंड्स, क्लाइंट रियल में आपको वो रीजन बताने वाला है जिसके कारण वो अभी डिसीजन ले नहीं पा रहा है। अब आपको बड़ी सावधानी से सुनने की जरूरत होती है। अब आते हैं स्ट्रेटजी नंबर 2, निर्णय लेने में सहायता करें। जब क्लाइंट डिसीजन लेना चाहता है, आपको उसको बेचना नहीं है। क्लाइंट को ये नहीं लगना चाहिए ये कोई सेल्समैन है और मुझे ये बेचने की कोशिश कर रहा है, या जबरदस्ती कोई प्रोडक्ट मुझे चिपकाने की कोशिश कर रहा है, बल्कि आपको क्लाइंट को डिसीजन लेने में हेल्प करना है। उनकी आवश्यकताओं को स्पष्ट करें। जो भी क्लाइंट की नीड्स हैं उनका आपने एनालिसिस करना है और उनको क्लियर करना है, स्पष्ट करना है। बताएं कि आपका जो प्रोडक्ट है, आपकी जो पॉलिसी है, उनकी समस्या का समाधान कैसे कर सकता है। जैसे क्लाइंट कहता है
कि मैं रिटायरमेंट को लेकर के थोड़ा सा चिंतित हूं कि जब मैं रिटायर हो जाऊंगा तो मुझे इनकम कहां से आएगी। तो आपने कहना है कि सर बिल्कुल, मैं जो पॉलिसी अभी आपको सजेस्ट करने जा रहा हूं वो एक ऐसी पॉलिसी है जो आपको लाइफ टाइम गारंटेड इनकम प्रोवाइड करेगी, टैक्स फ्री इनकम आपको प्रोवाइड करेगी। सरल निर्णय लेने की तकनीक अपनाएं। आपको जो टेक्निक अपनानी है वो इतनी इजी होनी चाहिए, इतने आसान तरीके से आपको समझानी है कि अगर कोई मैट्रिक में पढ़ने वाला बच्चा है तो उसको भी समझ में आ जाए। आपको यहाँ पर टेक्निकल वर्ड्स का यूज नहीं करना है, बल्कि क्लाइंट की भाषा में आसान शब्दों का यूज करके आपको क्लाइंट को एक्सप्लेन करना है। अब हम स्ट्रेटजी नंबर 3 की बात करते हैं, तात्कालिकता अपना, यानी कि क्विक डिसीजन लेने के लिए क्लाइंट को मोटिवेट करना। सीमित समय का ऊपर हम क्लाइंट को ये दिखा सकते हैं कि सर ये जो पॉलिसी है ये मात्र 30 डेज के लिए है, 30 डेज के बाद इस ये पॉलिसी बंद होने वाली है। या हम कह सकते हैं कि आफ्टर 30 डेज हमारी कंपनी इस प्रोडक्ट के प्राइस इंक्रीज करने वाली है। फॉर एग्जाम्पल, आपने क्लाइंट को कोई टर्म इंश्योरेंस सजेस्ट किया या कोई उसको हेल्थ इंश्योरेंस बताया, तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि सर अगले महीने आपकी एज बढ़ जाएगी और आपकी एज बढ़ने से प्राइस बढ़ने वाले हैं, जिसके कारण आपको ये अभी ले लेना चाहिए। स्पेशल डिस्काउंट, कई बार कंपनियां कुछ डिस्काउंट देती हैं, जैसे सैलरीड पर्सन का डिस्काउंट या फीमेल को डिस्काउंट देती हैं। तो इस प्रकार का अगर आपकी पॉलिसी के अंदर कोई स्पेशल डिस्काउंट है तो आप यहाँ पर उसको मेंशन कर सकते हैं। भविष्य में कीमत बढ़ने की संभावना, इन्फ्लेशन बढ़ने के कारण आप देखेंगे कि टर्म इंश्योरेंस के जो प्राइसेज हैं, हेल्थ इंश्योरेंस के जो प्राइसेज हैं, वो बढ़ने की संभावना रहती है। वो 1-2 साल के बाद कंपनियां बढ़ा देती हैं। तो आपको यहां पर क्लाइंट को इसके बारे में जानकारी देना जरूरी है। पॉइंट नंबर 4 की मैं बात करता हूं, सोशल प्रूफ का उपयोग करें। फ्रेंड्स, ग्राहक समीक्षाएं साझा करें। जो भी दूसरे क्लाइंट ने आपको रिव्यूज दिए होते हैं, जो उनके टेस्टिमोनियल्स होते हैं, यहाँ पर क्लाइंट के साथ आप वो शेयर कर सकते हैं। आपको हमेशा अपने साथ 4-5 ऐसे लोगों के जो कि आपके सेटिस्फाइड कस्टमर हैं टेस्टिमोनियल्स रखने चाहिए, उनके फीडबैक रखने चाहिए, जो आप लेटर में लिखे हुए दिखा सकते हैं, या आप किसी क्लाइंट का वीडियो रिकॉर्ड किया हुआ भी क्लाइंट को यहां पर दिखा सकते हैं। ऐसे ग्राहकों के उदाहरण दे जिन्हें लाभ हुआ, जिनको आपकी पॉलिसी लेने से बेनिफिट हुआ है, उनके एग्जाम्पल यदि आप देंगे तो क्लाइंट उनको अपने साथ रिलेट कर पाता है। इंडस्ट्री में अपनी विश्वसनीयता दिखाएं। आप क्लाइंट को दिखा सकते हैं कि सर देखिए, मैं पिछले 5 साल से इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं, मेरे पास 200 क्लाइंट है, या जितनी भी आपकी संख्या है वो आप बता सकते हैं, और किस प्रकार क्लाइंट्स ने गूगल पर जाकर के मुझे 4 स्टार 5 स्टार रैंकिंग दी हुई है। इस प्रकार अपनी ट्रस्टेबिलिटी आप क्लाइंट के सामने प्रेजेंट करेंगे तो वो लेने के लिए एग्री होने की संभावना है। पॉइंट नंबर 5 की फ्रेंड्स बात करते हैं, प्रभावी क्लोजिंग स्क्रिप्ट, या आप कह सकते हैं इफेक्टिव क्लोजिंग स्क्रिप्ट। मैं पूरी तरह समझ सकता हूं कि आपको सोचने की जरूरत है। फ्रेंड्स, जब क्लाइंट आपको ये बात बोलता है, आपको इमीडिएट उसको ऑब्जेक्शन को रिप्लाई नहीं करना है कि जैसे उसने कोई क्वेश्चन दिया और आपने उसका तोड़ दे दिया या उसको बदले में रिप्लाई कर दिया, बल्कि फील फेल्ट फाउंड की टेक्निक का आपको यहाँ पर यूज करना है कि सर मैं समझ सकता हूं कि आपको सोचने की जरूरत है, अगर आपकी जगह मैं होता मैं भी सोचने के लिए कुछ टाइम चाहता, लेकिन आज निर्णय लेने से आपकी फाइनेंशियल प्रोटेक्शन सुनिश्चित होगी। चलिए अभी शुरू करते हैं। तो इस प्रकार से क्लाइंट को आप रिलेट करते हैं कि सर कोई भी आदमी इस दुनिया के अंदर जब कोई डिसीजन लेता है सोच विचार कर ही ले सकता है, और यहाँ पर तो आपकी फैमिली की प्रोटेक्शन का सवाल है। लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो बिल्कुल आपको सोचना चाहिए। लेकिन सर यदि आज आपके साथ कुछ हो गया और आपने अभी 2 दिन का टाइम मांगा है, आज कुछ होने पर आपकी फैमिली किस प्रकार से सरवाइव कर पाएगी, आपकी फैमिली को कहां से इनकम आएगी। तो सर मैं चाहूंगा कि आपकी फैमिली को प्रोटेक्शन देने के लिए आपको ये डिसीजन अभी के अभी ले लेना चाहिए। चलिए सर शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी 5 स्ट्रेटजीज
जो कि मैंने आपको बताई। अब एक्शन लेने का टाइम आ गया है, कार्रवाई करने का टाइम आ गया है। तो आपको क्या करना है, जब भी आप अगली कॉल पर जाते हैं तो इन स्ट्रेटजीज को आप यूज करके देखिए। जैसे ही क्लाइंट कोई ऑब्जेक्शन देता है, उसको पूछिए सर इसके अलावा कुछ और हो सके तो आप डायरी पेन लेकर के बैठ जाइए, और क्लाइंट जो भी वहां पर आपको ऑब्जेक्शन देता है उसको आप नोट कीजिए। फ्रेंड्स, आप एक चीज नोट कीजिए, जब आप किसी चीज को लिखना शुरू कर देते हैं तो सामने वाला अलर्ट हो जाता है, और अब वो जो भी बात बोलेगा, जो भी स्टेटमेंट देगा, बड़े सोच समझ करके ही देता है। आत्मविश्वास के साथ ऑब्जेक्शन को हैंडल करें। जो भी आपके पास ऑब्जेक्शन आते हैं उनको आपने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हैंडल करना है, और आप कॉन्फिडेंस के साथ तभी हैंडल कर पाएंगे जब घर पर आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो जो 5 स्क्रिप्ट मैंने आपको बताई हैं, इन 5 स्क्रिप्ट की आपको घर पर प्रैक्टिस करनी चाहिए। शीशे के सामने खड़े होकर के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। हो सके तो मोबाइल के अंदर रिकॉर्डर लगाइए और अपनी रिकॉर्डिंग को सुनिए। आपको पता लगेगा कि मैं कहां पर गलती कर रहा हूं और कहां पर मुझे सुधार की जरूरत है। यदि आप हमारी सेल ट्रेनिंग के साथ जुड़ना चाहते हैं तो फ्रेंड्स, नीचे मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर हम 90 मिनट्स का वेबिनार करने जा रहे हैं। यदि आप ये चाहते हैं कि अपने ऑफलाइन बिजनेस को ऑनलाइन ले जाया जाए, या ऑनलाइन रूप से काम करके आप ज्यादा से ज्यादा लीड जनरेट करके बहुत सारे ग्राहकों तक पहुंचना चाहते हैं, तो इस वेबिनार के लिए अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए। वीडियो के अंदर कमेंट कीजिए और आपने वहां पर लिखना है कि मैं आज से ही एक्शन लेने जा रहा हूं। इस वीडियो को अपने साथी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और आप एक एजेंसी मैनेजर या टीम लीडर हैं तो इसे अपने टीम मेंबर्स के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। मिलता हूं जल्दी आपके साथ और एक ऐसी शानदार वीडियो के साथ। तब तक सीखते रहिए, इंप्लीमेंट करते रहिए, और अपने बिजनेस को ऐसे ही ऊंचाइयों तक ले जाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।